दोस्तों स्वागत है आपका उन्नति अकेडमी में। दोस्तों अब हम जो क्लास बनाने वाले हैं वो आपकी कंप्लीटली बेस्ड होगी आपके एमपी कांस्टेबल के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एमपी कांस्टेबल में पूछे जा सकते हैं, तो उन सबको हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। और यहाँ पे हम प्रत्येक वीडियो में अब देखेंगे कि आपकी सफलता यानी आपके सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो क्लास है वो कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है और कितना वो योगदान निभा सकती है। ठीक है, तो दोस्तों आप मेरे साथ प्रत्येक वीडियो को देखो, ज़्यादा से ज़्यादा आप उन चीज़ों को समराइज करो, नोट डाउन करने की कोशिश करो और बार की बार उन चीज़ों को रिवाइज करो, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हो तो गारंटी मेरी है कि आपके एमपीजी के, आपकी ज्योग्राफी, आपकी पॉलिटी, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर आप 100% मार्क्स क्या कर पाओगे, अचीव कर पाओगे। ठीक है, सो दोस्तों आज हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर एमपी कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्लास की। ठीक है, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे भारत के तटीय मैदान। ठीक है, आप टॉपिक नोट डाउन कर लो। यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका यहाँ पर भारत के तटीय मैदान। इंग्लिश मीडियम में लिख लेना आप यहाँ पे कि हम जो डिस्कस करने वाले हैं आज वो है कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। क्लियर? तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर तटीय मैदान में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे। तटीय मैदान का मतलब होता है कि समुद्र तट के पास, क्या समुद्र तट के पास किसी प्रक्रिया के माध्यम से जिन मैदानों का निर्माण हुआ है उनको हम क्या बोलेंगे, तटीय मैदान बोलेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर हम भारत के एक छोटा सा सैंपल के फॉर्म में मैप बनाए यहाँ पर, तो आपको इस प्रकार के पार्ट में यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, आपको भारत का आपका क्या देखने को मिलेगा, तटीय क्षेत्र देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलता है आपको यहाँ पर, भारत का तटीय क्षेत्र देखने को मिलता है। सो भारत का तटीय क्षेत्र जो है तो उसके आसपास के सर्कल में हम जाएं यहाँ पर तो हमको यहाँ पर मैदान देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और यहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे। अब ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं आज के हम यहाँ पर भारत के तटीय मैदान की। आप इसे नोट डाउन कर लो। यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर कुछ बेसिक फिगर आउट आप चीजें कर लो यहाँ पर कि भारत की जो कुल तट सीमा है, क्या भारत की जो कुल तट सीमा है वो कितनी आपकी 7516 किलोमीटर। क्लियर वाली बात। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो आपकी 7516 किलोमीटर जो तटीय सीमा है उसके अंतर्गत आपका यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार का पार्ट भी आता है और इसके अंतर्गत आपका कौन सा पार्ट आता है, आपका यहाँ पर लक्षद्वीप का भी पार्ट आता है। ठीक है, किंतु इस क्लास में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो तटीय मैदान डिस्कस करेंगे। तो इनके जो तटीय हैं तो उनको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये मैदानों का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, यानी कि अंडमान निकोबार और आपका लक्षद्वीप का जो पार्ट है वहां आपको इस प्रकार के मैदान नहीं देखने को मिलते हैं। क्लियर वाली बात। ठीक है, सो अब हम जो डिस्कस करेंगे वो आपका मुख्य जो भारत है उसकी बात करेंगे। ठीक है, सो यहां से लेके, यानी कि हम बात करें यहाँ पे ये गुजरात का सर्कल है, तो यहां से लेके आप पश्चिम बंगाल तक जाते हो तो आपको मुख्य तट सीमा, यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है आपका यहाँ पर कि मुख्य भारत की जो तटीय सीमा है वो कितनी है। तो जो मुख्य तट सीमा है वो कितनी है आपकी यहाँ पर 6100 किलोमीटर है। क्लियर वाली बात। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लो यहाँ पर कि भारत की कुल तट सीमा कितनी है 7516 किलोमीटर है, जबकि मुख्य तट सीमा यानी जिसमें आपका ये जो सेक्शन है बस यही इंक्लूड रहेगा तो वो कितनी आपकी यहाँ पर 6100 किलोमीटर। क्लियर वाली बात। एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पर कि भारत के कितने राज्य हैं जो तट सीमा बनाते हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कितने राज्य हैं, वो आपके यहाँ पर 9 राज्य जो हैं जो कि आपके क्या बनाते हैं, तट सीमा बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके केंद्र शासित देश भी हैं बट उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो राज्य कौन कौन से हैं, देखो आप इधर जाओगे तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, गुजरात देखने को मिलेगा। गुजरात से हम नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र नीचे हम आएंगे यहाँ पर तो आपको क्या देखने को मिलेगा, गोवा देखने को मिलेगा।
गोवा से नीचे हम जाएंगे यहाँ पर तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कर्नाटक का पार्ट देखने को मिलता है। और इसके नीचे हम जाएंगे यहाँ पर तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये केरल देखने को मिलेगा। दोस्तों आप अपने घर में या फिर जहाँ पर भी आप स्टडी कर रहे हो तो एक फोल्डिंग मैप आता है, मतलब जिस लाइक टेस्ट कॉपी होती है ना 5 रुपए वाली जो हम बचपन में यूज करते थे टेस्ट देने के लिए, तो उसी प्रकार का एक फोल्डिंग मैप आता है। तो आप सभी लोग जो बिल्कुल सीरियस हैं, ठीक है, जिनको डिसाइड जिन्होंने कर लिया कि 4000 वैकेंसी में से एक पोस्ट हमको चाहिए, तो वो बिल्कुल डिसाइड कर लो कि हमको हर चीज को मैप पे क्या करना है, विजुलाइज करना है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक यहाँ पर ज्योग्राफी में आप नंबर क्या नहीं कर पाओगे, गेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो आपको परचेज क्या करना है, फिजिकल मैप करना है परचेज, 25 से 30 रुपए का आपका आ जाएगा ये। ठीक है, तो कर्नाटक के नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, केरल पार्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम इस वाले सर्कल में जाएंगे यहाँ पर तो आपको एक राज्य देखने को मिलता है, वो है कौन सा आपका, टीएनसी तमिलनाडु, है ना। टीएनसी कौन सा है आपका यहाँ पर, तमिलनाडु का सर्कल। अब इसके ऊपर हम जाएंगे यहाँ पर तो आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा। ठीक है, और आंध्र प्रदेश से आप ऊपर जाते हो तो आपको कौन सा पार्ट देखने को मिलता है, उड़ीसा राज्य देखने को मिलता है। और साथ में आप यहाँ पर जाओगे तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा। क्लियर वाली बात, यहाँ तक सब क्लियर है ना। ठीक है, तो 9 राज्य हो गए आपके, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और कौन सा, केरल। और यहाँ कौन सा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो कुल मिला के 9 राज्य जो हैं भारत के साथ क्या बना रहे हैं, तटीय सीमा बना रहे हैं। ठीक है, सो इन्हीं राज्यों में हम देखेंगे अब यहाँ पर कि आपके ये जो सर्कल है, ठीक है, तो वहां पर आपके क्या पाए जाते हैं, आपके तटीय मैदान पाए जाएंगे। क्लियर वाली बात। ठीक है, थोड़ा सा हम ब्लैक बोर्ड रेस कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं यहाँ पर जो हमारे काम का नहीं है अभी, आप ये नोट डाउन कर लेना। क्लियर, देखो अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन है आपकी, यहाँ पर ये है पूर्व, और ये जो दिशा है वो कौन सी है आपकी यहाँ पर, पश्चिम। क्लियर वाली बात। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये जो आपके मैदान है, ये वाले सर्कल के आपके जो मैदान है, इनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, पूरे मैदान को यहां से लेके आपका यहाँ तक। और ये प्लेस कौन सी आपकी यहाँ पर, कन्याकुमारी। कन्या हमारी मत कर देना, क्या है, कन्याकुमारी। ठीक है, प्लेस का नाम है, आपको याद रखना है। और ये पॉइंट पड़ता है आपका कैप कैमोरिन। कौन सा पॉइंट है आपका यहाँ पर, कैप कैमोरिन। ठीक है, तो आप पश्चिम बंगाल से लेकर आप यहां तक जाते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, पूर्वीय तटीय मैदान। क्लियर वाली बात। और ये जो सर्कल है आपका, यहां से लेके आपका यहां तक, ठीक है, यहां से लेके आपका यहां तक, तो हम इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, पश्चिमी तटीय मैदान। क्लियर वाली बात। फिर से अगर अपन बात करें यहाँ पे तो ये जो सर्कल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर हम या तो इसको हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, गुजरात तटीय मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको यहाँ पर, गुजरात तटीय मैदान बोलते हैं। बट जनरली हमारा जो कांस्टेबल का लेवल है वहां पर इतने लेवल पे बात करेंगे नहीं, यानी कि आपका जनरली यहां से लेके वो यहां तक का जो सेक्शन है इसको हम टोटली क्या मान लेते हैं, पश्चिमी तटीय मैदानी के रूप में मान लेते हैं। बट ये जो सेक्शन है आपका, ये हमारा कौन सा सेक्शन होता है, गुजरात के तटीय मैदान आपके। क्लियर वाली बात। तो एक सेक्शन हो गया गुजरात के तटीय मैदान, एक पार्ट हो गया आपका कौन सा, पश्चिमी तटीय मैदान। अब यहाँ पर कौन सा हो गया आपका, यहाँ पर पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, अब जनरली हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ठीक है, सो अगर हम बात करें यहाँ पे इस तटीय मैदान को, यानी कि पूर्वी तटीय मैदान को भी हमने क्या कर दिया है, सेक्शन में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। ठीक है, सेक्शन में कैसे डिवाइड किया है वो देखते हैं अपन यहाँ पर। आप अगर जाओगे यहाँ पर तो ये सर्कल यहाँ पे एक झील पड़ती है जो कि बहुत फेमस है। कौन सी झील आपकी यहाँ पर, चिल्का झील। सो चिल्का झील से लेके आप यहाँ तक जाते हो, कहाँ पर, ये आंध्र प्रदेश के सर्कल में। और यहाँ पर एक झील पड़ती है आपकी कौन सी, कोलेरू झील। कौन सी झील आपकी यहाँ पर, कोलेरू झील। ठीक है, तो चिल्का झील से लेके कोलोरू तक आप अगर जाओगे तो उड़ीसा का जो पास में जो तट पड़ता है उड़ीसा राज्य के,
इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, उत्कल बोलते हैं, यानी उत्कल तटीय मैदान। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमने ये जो पूर्वी तटीय मैदान है इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। क्या कर दिया हमने, पूर्वी तटीय मैदान को 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। पहला सेक्शन कौन सा हो गया आपका यहाँ पर, उत्कल के तटीय मैदान। ठीक है, अब क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि आपके जो उत्कल के तटीय मैदान है वो किस राज्य के तट पर स्थित है। तो किस राज्य के तट पे है आपके यहाँ पर, उड़ीसा में है। कहाँ से कहाँ तक, ये चिल्का से लेके कहाँ तक है आपका, आंध्र प्रदेश तक है। क्लियर वाली बात यहाँ तक। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो पूछते चलना। अब बात करें यहाँ पे, आंध्र प्रदेश से आप नीचे जाओगे कहाँ तक, पुलिकट झील का नाम है ये, पुलिकट झील, जो भी काफी फेमस है। तो कोलेरू झील से लेके पुलिकट झील तक जाएंगे हम, तो आपका ये जो मैदान है, यहाँ पर जो मैदान पड़ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे आपका यहाँ पर, आंध्र तटीय मैदान। क्लियर वाली बात। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें यहाँ पर, पुलिकट झील से लेके आप कहाँ तक जाओगे, ये सेक्शन में कन्याकुमारी तक जाते हैं, यानी कैप कैमरन तक जाओगे, तो इसको हम जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं आपके यहाँ पर, कोरोमंडल बोलेंगे। क्लियर वाली बात। तो कोरोमंडल जो पड़ता है वो तमिलनाडु राज्य के तटीय मैदान है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपका आंध्र तटीय मैदान है, जो नाम से दिख रहा है अपन को, आंध्र प्रदेश के राज्य के तट वाले हिस्से में है। और उड़ीसा के जो तटीय मैदान हमको देखने को मिलेंगे वो कौन से हैं आपके यहाँ पर, उत्कल के तटीय मैदान है। क्लियर वाली बात यहाँ तक। अब दोस्तों एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि सर ये जो तटीय मैदान है उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, मतलब उनका निर्माण किस माध्यम से हुआ होगा। तो आप यहाँ 2 चीज समझो। जनरली मैदानों का जो निर्माण हुआ होगा किस माध्यम से हुआ होगा, कि मिट्टी कहीं से बहाकर आई होगी और कहीं जगह पर जाके इकट्ठी हो गई होगी, या तो फिर क्या कि कहीं उबड़ खाबड़ जगह पर मिट्टी जैसे पार्ट हैं तो वहां से उस मिट्टी का क्या हुआ होगा, अपरदन हुआ होगा, यानी कि सॉइल इरोजन हुआ होगा। तो 2 प्रोसेस, यानी कि है कि आपके डिपोजिशन और एक कौन सा आपका सॉइल इरोजन, इन दोनों के माध्यम से जनरली क्या हुआ है आपके यहाँ पर मैदानों का निर्माण हुआ है। अब यहाँ हम बात करें तटीय मैदानों की, तो तटीय मैदान का निर्माण हुआ है नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाएगी वो तट के आसपास में जाके क्या इकट्ठी हुई। जैसे कि हम इसकी बात करें, यहाँ पे आंध्र की तटीय मैदान है, तो यहाँ पर गोदावरी, और अपन नीचे जाए यहाँ पर तो कौन सी नदी आपकी यहाँ पर, कृष्णा नदी। तो ये नदी जो है अपने साथ में बहुत बड़े अमाउंट में, यानी कि अपन बात करें बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर मिट्टी या फिर अपन बात करें सिल्ट को बहा कर लाई, जिसके यहाँ पर जमने से यहाँ पर इन मैदानों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से अपन बात कर रहे हैं कि जो समुद्र की लहरें होती हैं, ठीक है, तो वो भी अपने साथ रेत को लेके आती है। या तो हो सकता है कि वो रेत का जो पार्ट है या फिर जो आपकी चट्टान है उनका क्या किया हो, उसने अपरदन किया हो, यानी कि सॉइल इरोजन किया हो वहां पर। ठीक है, तो उस इरोजन की वजह से भी क्या हुआ होगा, यहाँ पे इन तटीय मैदानों का निर्माण हुआ है। तो अगर एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है कि आपका तटीय मैदानों का निर्माण जो हुआ है तो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी इत्यादि के जमने से, ठीक है, या तो फिर क्या बोलोगे लहरों के अपरदन और निक्षेपण के द्वारा। क्लियर वाली बात। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपन यहाँ इस वाले सेक्शन की। ठीक है, सो ये सेक्शन में चला ये पार्ट हटा देता हूँ। देखो अपन बात कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इस सेक्शन की अपन बात करें, यहाँ पर इसको हमने गुजरात के तटीय मैदान बोले, बट यहाँ पे इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। ठीक है, वो क्या है वो देख लेते हैं। ये जो सर्कल पड़ता है आपका यहाँ पर, ये जो पार्ट है आपका, ठीक है, ये कौन सा पार्ट है आपके यहाँ पे, कठियावाड़। कौन सा सर्कल पड़ रहा है आपका, ये यहाँ पर कठियावाड़ क्षेत्र पड़ता है। तो ये जो सेक्शन है हमारा, इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, कठियावाड़ तटीय मैदान बोलते हैं। ठीक है, इसमें ये जो सेक्शन है आपका पूरा गुजरात के तटीय मैदान है, बट यहाँ पर हम कुछ 2 जिलों को छोड़ दें। ठीक है, नाम याद नहीं रखना आपको, कुछ 2 जिलों को छोड़ दें, तो उसको छोड़ के जो पूरा गुजरात के तटीय मैदान है इसको हम किस रूप में जान रहे हैं, यहाँ पर कठियावाड़ तटीय मैदान के रूप में जानते हैं। क्लियर वाली बात। और यहाँ के जो ऊपर है जो पार्ट पड़ता है वो हमको पड़ता है रण का कच्छ। ठीक है, और ये जो सेक्शन है आपका ये कौन सा है, खंबात की खाड़ी है। और यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, कच्छ की खाड़ी देखने को मिलती है। ठीक है, तो कठियावाड़ जो क्षेत्र है वो 3 ओर से कैसा है, पानी से घिरा हुआ, यानी कठियावाड़ प्रायद्वीप क्षेत्र भी है ये। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो आप याद रखना यहाँ पे कि जो गुजरात की तटीय मैदान है उसको हम किस नाम पे जानते हैं, यहाँ पर कठियावाड़ तटीय मैदान के रूप में हम इसको जानते हैं। अगर नॉर्मली पूछा जाए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में से पश्चिमी तटीय मैदान कौन से हैं, ऑप्शन सुनना जरा ढंग से, ठीक है। निम्न में से पश्चिमी तटीय मैदान कौन से हैं, ऑप्शन दिया है उत्कल, आंध्र तटीय मैदान, कोरोमंडल, और एक दिया है आपको क्या यहाँ पर कठियावाड़। तो फिर ये दिशा कौन सी आपकी पश्चिमी है ना, तो फिर आप इसको क्या लगाओगे यहाँ पर कठियावाड़ तटीय मैदान ही आंसर लगाओगे। क्लियर वाली बात, ठीक है। अब देखो, अब बात कर रहे अपन यहाँ पर ये जो सेक्शन है आपका, ये कौन सा पार्ट पड़ेगा आपका, ये दमन। सो दमन से लेके हम बात करें यहाँ पर आपको कहाँ तक जाना है, गोवा तक। तो दमन से लेके अगर आप गोवा तक जाओगे और ये जो आपका तटीय मैदान है इसको हम किस नाम से जानते हैं, कोंकण के नाम से जानते हैं। किस नाम पे जान रहे हैं अपन यहाँ पर, कोंकण, या फिर अपन बात करें कोंकण, दोनों में से कुछ भी लिखा हो सकता है। कोंकण तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक, दमन से लेके गोवा तक। तो इसके बीच में पूरा का पूरा महाराष्ट्र राज्य का जो पार्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर। अब इसमें से एक चीज आपको यहाँ पर क्या है खाली रखनी है अभी यहाँ पर, तो गोवा में एक जगह का नाम पड़ता है यहाँ पे कौन सा, मनमुगांव। कौन सा आपका, सेकेंड, मनमुगांव से अपन बात करें यहाँ पे एक जगह पड़ती है कौन सी आपकी, मंगलौर। कौन सी जगह आपकी, गोवा में जगह का नाम है मनमुगांव, से लेकर कहाँ जाना है, मंगलौर तक। तो ये जो तटीय मैदान है इसको हम अलग नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या है, कन्नड़, कन्नड़ तटीय मैदान। क्लियर वाली बात। अब मंगलौर से लेके आप अगर ये यहाँ तक कन्याकुमारी तक जाओगे तो ये जो आपकी मैदान यहाँ पड़ेंगे ये वाले, तो आप इसको किस नाम पे जानोगे यहाँ पर, मालाबार के नाम से। क्लियर, किस नाम पे जानेंगे अपन यहाँ पर, मालाबार के नाम से। क्लियर वाली बात। गुजरात के पास वाले हैं उसको हम यहाँ पे कठियावाड़ तटीय मैदान बोल रहे हैं। गुजरात से नीचे आप जाओगे यहाँ पर दमन से लेके गोवा तक, तो वो कौन से पड़ेगा आपको यहाँ पर, महाराष्ट्र राज्य का पूरा पार्ट, और यहाँ कौन सा, कोंकण या कोंकण तटीय मैदान। क्लियर। आप यहाँ गोवा में जगह पड़ेगी मर्मुगांव से लेके मंगलौर तक। ये मंगलौर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। तो यहाँ तक इसको अपन क्या बोलते हैं, कन्नड़ तटीय मैदान। और कर्नाटक के मंगलौर से लेके आप कन्याकुमारी तक जाओगे तो ये पार्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, यहाँ पर मालाबार बनेगा। ठीक है। और इसी के सम्मिलित रूप को ही आप यहाँ पर क्या बोलते हो, पश्चिमी तटीय मैदान। अच्छा मैंने बता दिया ये, तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पश्चिमी तटीय मैदान। क्लियर वाली बात। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन कैसे कैसे आपके एग्जाम में आए हैं। ठीक है, ये आपके व्यापम के क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सुनना, आपको यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग डील करना है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, इन दोनों में से किसकी चौड़ाई ज्यादा है, इन दोनों में से किसकी चौड़ाई ज्यादा है, तो आपको याद रखनी है कि पूर्वी तटीय मैदान जो है उनकी जो चौड़ाई है वो क्या है, पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना में अधिक है। ठीक है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन एक और पूछा गया, यहाँ पे एसएससी में क्वेश्चन आया ये कि पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तर भाग को क्या बोलते हो, पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं उनको अपन यहाँ पर कोंकण के नाम से जानते हैं। क्लियर वाली बात। अगर मैं आपसे पूछूं निम्नलिखित में से चेन्नई किस तटीय मैदान का भाग है, तो अब ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर चेन्नई है कहाँ, है ना। तो चेन्नई कहाँ पर आएगा आपका, यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर आपको प्लेस दे देगा वो और पूछेगा कि चेन्नई जो है वो किस तटीय मैदान का हिस्सा है। तो सिंपल सी बात, मुझे पता है कि चेन्नई यहाँ पर आती है, तो इसका मतलब कहाँ पे होगी वो, कोरोमंडल वाले पार्ट में हो गई, है ना। इसी प्रकार से कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको थोड़ा सा मैप की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप देखो कि पर्टिकुलर कौन कौन से आपके शहर बसे हुए हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्वेश्चन और आया कि बेम्बेनाड झील जो है वो किस तटीय मैदान की में स्थित है, तो अपन बात करें यहाँ पर बेम्बेनाड झील जो आपको यहाँ देखने को मिलती है तो वो किसका हिस्सा होगी आपकी, यहाँ पर मालाबार का हिस्सा होगी। ठीक है। तो दोस्तों काफी इजी टॉपिक है, बस आपको अच्छी तरह से समझना है। मैप की सहायता लो आप,
2 या 3 बार वीडियो को देखो आप, और आप चीज़ों को प्रॉपर वे में नोट डाउन करो। आसानी से आप यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन बना सकते हो। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट जनरली हम बात करें यहाँ पे एग्जाम में 20 से लेके 30 तक क्वेश्चन आपके ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, जल्दी में आपको इनके टेस्ट सीरीज का जो पार्ट है इंडिविजुअल टॉपिक के बेसिस पर वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे, और मैं आपको उसकी लिंक भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलो सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।